डियर स्टूडेंट, चंपारण प्रोटीन क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए 2021 में सेशन लेट था, 21 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो 2 बार 22 में एग्ज़ाम हुआ है। तो थर्ड सेम का एग्जामिनेशन 2 बार 2022 में हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन पर 2022 लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना। पहला क्वेश्चन आज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो पहला एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो टॉपिक है मेरे पास, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन 2022 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल। आपको मालूम है थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में जो तरीका था एग्जाम का कि 20 ऑब्जेक्टिव होगा, वही होता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन के हम लोग जो क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं उसको भी देखेंगे कि इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट, यानी एनर्जी के यूनिट एसआई यूनिट में क्या होता है। तो आपको 2-3 ऑप्शन भी मिल सकते हैं, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एनर्जी का मतलब जूल हो, एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जूल को न्यूटन मीटर भी बोला जाता है, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोला जा सकता है। इस तीनों में से कोई भी ऐसे मात्रक इसका हो सकता है। तो अगर जूल दिया है तो करेक्ट है, अगर और ये सब भी रहता तो इसमें और ऑप्शन खोजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। और इसका मान जानते हो कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, या 0 केल्विन। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, जिस पर वॉल्यूम जीरो हो जाए, यानी उसके नीचे हम टेम्परेचर जा ही नहीं सकते। वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। वहाँ पर जाते जाते किसी भी पदार्थ का वॉल्यूम क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, पॉइंट के बाद 15 होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखिए 2 प्रकार का प्रॉपर्टी होता है, एक इंटेंसिव होता है और एक एक्सटेंसिव होता है। थोड़ा सा मेरा गला फंसा हुआ इसलिए साउंड पूरा फ्रेश नहीं निकल रहा है। देखिए 2 प्रकार का प्रॉपर्टी होता है, एक एक्सटेंसिव होता है, एक इंटेंसिव होता है। जो मास पे डिपेंड नहीं करे, मास पे डिपेंड नहीं करे, नॉट डिपेंड अपॉन लिख देंगे मास। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि जो मास पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, और नहीं डिपेंड करता उसको क्या बोलते हैं। तो इंटेंसिव होता है नॉट डिपेंड अपॉन मास, ठीक है ना। एक्सटेंसिव का होता है डिपेंड अपॉन मास, डिपेंड अपॉन मास। ये तो ये बन सकते हैं कि जो मास पर डिपेंड करता है उसको एक्सटेंसिव बोलते हैं, जो मास पर डिपेंड नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव बोलते हैं। इंटेंसिव में क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ठीक है ना, ये सब मास पे डिपेंड नहीं करता। एक्सटेंसिव पे क्या हो सकता है, वॉल्यूम, मास, एनर्जी, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं। एक चीज और देखिएगा, जिसमें भी स्पेसिफिक लगा होगा, किसी भी स्पेसिफिक एनर्जी कर दे तो ये इंटेंसिव बन जाता है। कोई भी चीज में स्पेसिफिक लगा दो क्या बन जाता है, इंटेंसिव हो जाता है। तो ये सब चीज आप एग्जाम के समय याद करके रखेंगे, यही सब कॉमन सेंस सबका काम करेगा। तो क्वेश्चन है कि कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो प्रेशर तो इंटेंसिव है, वॉल्यूम हो जाएगा, टेम्परेचर इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव है। तो ये 3 को इंटेंसिव है, एक वो एक्सटेंसिव है। चौथा क्वेश्चन,
इन एन इरिवर्सेबल प्रोसेस, इरिवर्सेबल प्रोसेस के अंदर हीट का क्या होता है, लॉस होता है। याद करके रखेंगे, इरिवर्सेबल प्रोसेस में हीट क्या होते हैं, लॉस होते हैं। एक चीज और याद करके रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या वर्क को पूर्ण रूप से हीट में बदल सकते हैं, और क्या हीट को पूर्ण रूप से वर्क में बदल सकते हैं। तो ये पूर्ण रूप से कंप्लीटली संभव नहीं है। पूरा हीट को पूरा वर्क में बदल नहीं सकते, इम्पॉसिबल होता है। कुछ बदल सकते हो और वर्क से पूरा हीट बदल सकते हो, ये पॉसिबल होता है। कंप्लीटली कहने का मतलब पूरा हीट को पूरा वर्क में बदल नहीं सकते, लेकिन पूरे वर्क को पूरा हीट में बदल सकते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पांचवा ऑब्जेक्टिव, विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर हीट विल बी, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, हीट बढ़ेगा कि घटेगा। आप जानते हो Q बराबर mc T2 माइनस T1, तापमान बढ़ाएंगे तो हीट क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। छठा क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टांस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, यानी किसी भी पदार्थ के 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे एनर्जी कैपेसिटी नहीं होगा, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना समझिएगा कि किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन द सॉलिड, यानी सॉलिड में हीट ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, उसको क्या बोलते हैं। देखिए 3 प्रकार का प्रोसेस होता है। एक कंडक्शन, यहाँ पर मेंशन नहीं कर लेते हैं। अगर सॉलिड में पूछेगा तो क्या होता है, कंडक्शन। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब बिना कोई मीडियम के, तो क्या होगा, रेडिएशन। लिक्विड में, लिक्विड या गैस, तो क्या होता है, कन्वेक्शन। इसको फ्लूइड बोलते हैं। तो अगर आपसे फ्लूइड में पूछा जाए तो कन्वेक्शन। वैक्यूम निर्वात, जहाँ पे विदाउट मीडियम हो तो उसको क्या, रेडिएशन। सॉलिड यानी ठोस के अंदर आपसे पूछा जाए तो क्या याद करके रखना है, कंडक्शन। डन है। तो 3 तरीके से 3 मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के। तो ऑप्शन क्या है, सॉलिड में, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्शन। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन। अभी तो बताया कि बिना माध्यम के जो हीट ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन। डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी वैक्यूम के अंदर, इसी को तो वैक्यूम बोले। तो वैक्यूम में जो ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन। और रेडिएशन में कोई माध्यम की जरूरत नहीं होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टीम टर्बाइन। कौन से स्टीम टर्बाइन नहीं है। बात यहाँ पे स्टीम टर्बाइन है भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। स्टीम टर्बाइन 2 प्रकार का होता है। यह भी इम्पल्स टर्बाइन होता है, एक रिएक्शन टर्बाइन होता है। इम्पल्स टर्बाइन होता है और एक रिएक्शन होता है, जिसमें प्रेशर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो इम्पल्स टर्बाइन होता है। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता, वो रिएक्शन होता है। इम्पल्स टर्बाइन का जो डी लेवल टर्बाइन, डी लेवल टर्बाइन याद करके रखेंगे। डी लेवल टर्बाइन का एक स्टीम इम्पल्स टर्बाइन है, और पार्सन टर्बाइन याद करके रखेंगे। कौन सा, पार्सन टर्बाइन, एक प्रकार का रिएक्शन टर्बाइन है। ठीक है। अब बात आती है कि कौन सा स्टीम टर्बाइन है। तो पेल्टन व्हील टर्बाइन तो भाई इम्पल्स टर्बाइन होता है, लेकिन ये हाइड्रोलिक टर्बाइन है। फ्लूइड मैकेनिक्स में इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फ्लूइड में हाइड्रोलिक टर्बाइन है, ये फ्लूइड वाला है। इम्पल्स टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन होगा, लेकिन ये जो पेल्टन व्हील टर्बाइन है कहाँ पे पढ़े थे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। कन्फ्यूज भी नहीं रहिए कि पढ़े हैं होता है।
नेक्स्ट है 10 नंबर, मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर साइज इज डैश डैश दैन नेचुरल ड्राफ्ट। यानी मैकेनिकल और नेचुरल का मतलब प्राकृतिक से जो कूलिंग होता है, नेचुरल का मतलब फैन से लगाते हैं, तो फैन वन से लगाएंगे तो कम जगह से भी अधिक से अधिक एयर को क्या कर सकता है, भेज सकता है, इसका साइज छोटा होता है। मैकेनिकल ड्राफ्ट का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू नेचुरल ड्राफ्ट। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट। डीजल इंजन का थर्मल इफिशियंसी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर थ्योरेटिकल थर्मल इफिशियंसी पूछता, यानी एन थ्योरेटिकल मैक्सिमम पूछता तो ये 70% होता लगभग। डीजल इंजन का मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होता है, 70%। लेकिन वो कॉपी में, किताब में, एक्चुअल प्रैक्टिस में इसका मैक्सिमम इफिशियंसी 30 से 40-45% तक होता है। तो यानी 30% आपका करेक्ट आंसर होता, 35% आता तो और सही आंसर होता। ठीक है, देखिए अब एयर स्टैंडर्ड साइकिल में पूछा गया कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो आपको याद है 3 वो साइकिल आपको मेनली याद करके रखना है, एक ऑटो साइकिल, एक डीजल साइकिल और एक क्या, डुअल साइकिल। ऑटो साइकिल के अंदर इस प्रकार का प्रोसेस होता है, डीजल साइकिल के अंदर इस प्रकार का होता है, डुअल साइकिल के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, हीट का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसमें हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। इसमें कुछ हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर, कुछ वॉल्यूम रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा उल्टा बन गया है। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल किसको बोलते हैं। तो ऑटो साइकिल का नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, डीजल साइकिल का नाम है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, डुअल साइकिल जो होता है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो भाई कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कौन सा होगा, ऑटो साइकिल। क्योंकि इसमें हीट का एडिशन कहाँ पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, डीजल साइकिल में इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। नेक्स्ट है आइडियली साइकिल फॉर कंप्रेसर इग्निशन इंजन। तो देखिए ऑटो साइकिल जो होता है ना, पेट्रोल इंजन के लिए, किसके लिए, पेट्रोल इंजन। और पेट्रोल इंजन कौन सा होता है, इसको एसआई इंजन बोलते हैं। डीजल साइकिल डीजल इंजन के लिए, और इसको क्या बोलते हैं, सीआई इंजन। कंप्रेसर इग्निशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, सीआई इंजन। तो अगर एसआई इंजन आता तो ऑटो साइकिल, सीआई इंजन है तो कौन सा, डीजल साइकिल। चौदह नंबर क्वेश्चन है, डुअल साइकिल इज कॉम्बिनेशन ऑफ। अभी थोड़ा देर पहले हम डुअल साइकिल के डायग्राम बनाए थे। इसमें कुछ हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे, कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम पे, रिजेक्शन कहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है ना, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डुअल साइकिल के अंदर किसका कैसा कॉम्बिनेशन है, तो ए वाला होता था डीजल साइकिल, ये वाला होता था ऑटो साइकिल। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ऑटो, कांस्टेंट प्रेशर वाला डीजल, दोनों को मिलाओ तो क्या होगा, डुअल। तो ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन है, 14 क्वेश्चन हो गए हैं। 15 नंबर, which of the following is not a property of engineering material।
निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियरिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है? देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, पॉलीमरेज में कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। इतना तो कॉमन सेंस का खेल है। 15 नंबर, 16 नंबर, स्टील परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन इन लो कार्बन स्टील, यानी लो कार्बन स्टील में कितना परसेंटेज कार्बन होता है। देखिए, तो जो प्लेन का स्टील होता है ना, उसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। कितना ग्रुप में बांटा गया है? 4 ग्रुप में। एक को बोलते हैं डेड माइल्ड स्टील, एक को बोलते हैं लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील का एक दूसरा नाम होता है सीधे माइल्ड स्टील। एक होता है मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। एक होता है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। डेड माइल्ड स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है 0.05% से 0.15% तक। इसमें होता है 0.15% से लेकर 0.3% तक। मीडियम के अंदर 0.3% से 0.8% है। कहीं पे 0.3 देगा, कहीं पे 0.4 देता है, और 0.8 से लेकर 1.5%। कहीं कहीं मेंशन कर देता है 0.4 तक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 0.4 से 0.8 का देता है। तो ये सब अलग अलग बुक में थोड़ा सा वैरी करते रहता है। तब क्या है? लो कार्बन। लो कार्बन के लिए 0.3% से कम होगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज यूज इन कास्टिंग? कास्टिंग का मतलब होता है ढलाई। ढालते समय जो मेटल यूज करते हैं किस फॉर्म में यूज करते हैं? लिक्विड में होता है कि गैस में होता है कि सॉलिड में? जैसे आप घर ढालते हुए भी देखे होइएगा, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। मोल्टेन मेटल, अगर यहाँ पर मोल्टेन आता तो और लिखते पिघलाकर, किसमें? मोल्टेन फॉर्म में। 18 नंबर क्वेश्चन, ये तो आप थ्योरी भी पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस होता है। हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग का डिफरेंस पूछ रहा है कि सरफेस फिनिश किस में ज़्यादा मिलता है? तो सरफेस फिनिश बेटर होता है कोल्ड वर्किंग में। हॉट वर्किंग में क्या होता है? पुअर होता है। ये डिफरेंस में आपको पढ़े होइएगा। तो बोला कि सरफेस फिनिश ऑफ द वर्कपीस इन हॉट वर्किंग। हॉट वर्किंग में क्या होता है? पुअर होता है द सरफेस फिनिश इन कोल्ड वर्किंग, यानी इसके कंपेयर में कोल्ड वर्किंग में अच्छा होता है। तो कोल्ड वर्किंग की अपेक्षा जो इसमें होता है क्या होता है? वर्स होता है, खराब होता है। फिर आपको डिफरेंस में लिखाया गया था कि हॉट वर्किंग क्या होता है? एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर होता है उसको हॉट वर्किंग। अब बिलो होता है, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, बिलो द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, तो इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड वर्किंग। तो हॉट वर्किंग क्या होता है? कैरिड आउट एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अगर कोल्ड वर्किंग पूछता तो बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। लास्ट क्वेश्चन है, Which of the following is also called gas welding? किसको गैस वेल्डिंग बोलते हैं? तो भाई ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन या ऑक्सी फ्यूल। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस यूज किया जाता है तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग बोलते हैं। उसमें 3 प्रकार का फ्लेम होता है, नेचुरल होता है, कार्बोडाइजिंग होता है और ऑक्सीडाइजिंग होता है। अगर दोनों का रेशियो सेम है तो नेचुरल, न्यूट्रल बोलते हैं उसको।
अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग, कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो कार्बोडाइजिंग। तो ये थे मेरे 2020 में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाएं तो आप मेरे साथ बने रहिए। फिर अगले हम क्लास में यानी अगले सेशन के अंदर इसमें एक और 1 साल के एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चन को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।